अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 8th क्लास के इंग्लिश का लेक्चर नंबर 21 है। हमने यूनिट 9 स्टार्ट किया हुआ था, आपकी पोएम स्टार्ट की हुई थी और स्टॉपिंग वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 21 का हमारा पोएम का पार्ट 2 था। तो आज हमने समरी पढ़नी थी, उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन आंसर करने थे। ठीक है, अब देखें जहां पे आपकी समरी लिखी हुई है ना, जो भी की बुक है आपके पास, उस समरी को खोल लें आप अपने सामने रखें बुक को। ठीक है, मेरे पास भी है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आपने वैसे पढ़ते जाना है। और अगर मैंने कहीं से काटा हुआ या मैंने कहा कि यहाँ से आप छोड़ दें तो वहां से आपने छोड़ देना है। ठीक है, अभी समरी स्टार्ट करते हैं। बुक्स आपने खोल लेनी है, अपने सामने रखनी है। ठीक है, in this poem the poet gives his thoughtful and philosophical idea. ठीक है, in this poem the poet gives his thoughtful and philosophical idea. इस नज़म में शायर अपने फिक्र अंगेज और फलसफाना ख्यालात पेश करता है। फिलोसॉफिकल होता है फलसफाना। ठीक है, We see, हम देखते हैं that the poet is so much fascinated by the natural beauty. कह रहा है कि हम देखते हैं कि शायर जंगलात की खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासर हो चुका है। नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वुड्स, जंगलात की जो फितरती खूबसूरती है उससे मुतासर हो चुका है। दैट he does not want to depart from there, और वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। डिपार्चर जाना होता है, डिपार्ट भी जाना। ठीक है, तो पोएट जो है वो इतना ज्यादा मुतासर हुआ है कि वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। जैसे कि हम कहीं जाएं तो हमें बहुत ज्यादा जगह प्यारी लग जाए तो हम कहते हैं कि हम यहीं रह जाएं, हम यहाँ से वापस ना जाए। तो पोएट का भी यहाँ पे यही हाल है। He says, वो कहता है that the owner of the wood, जो मालिक है, ऑनर जो मालिक है of the wood, जंगलात का, lives in the village, वो गांव में रहता है। He cannot know the poet stay in his woods. ठीक है, वो नहीं जानता कि जो पोएट है, जो शायर है, उसने यहाँ पे रहने का इरादा किया है या वो यहाँ पे स्टे कर रहा है, यहाँ पे रुक रहा है। ठीक है, he mentions his heart, उसने उसके सेकेंड स्टेंजा आपने देखा है ना। फर्स्ट स्टेंजा में तो वो यही कहता है कि जो पोएट है वो यही कहता है कि मुझे पता है कि इसका ऑनर कौन है, और उसके बाद फिर वो कहता है कि वो गांव में रहता है। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे नहीं देख सकता कि मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। देन सेकेंड स्टेंजा में वो कहता है कि अपने हार्ट को ले आया वो। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा में वो अपने हार्ट को ले आया। तो अब वो कहता है कि he mention his heart, वो अपने जो घोड़ा है उसको, अपने घोड़े को मेंशन करता है। ठीक है, इससे आगे आपने ना कार्ड देना which symbolizes his journey through his word, ये आपने कार्ड देना। ठीक है, आपने जस्ट इतना लिखना है he mentions his horse, फिर आपने आगे अगली लाइन पे चले जाना है। He tells that his little horse, वो कहता है कि उसका जो छोटा सा हार्स है, consider it strange, इस चीज को अजीब ख्याल करता है। To stay between the woods, के जंगलात के दरमियान रहना, and the frozen lake, और फ्रोजन लेक मैंने आपको कल भी बताया था कि फ्रोजन लेक्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। फ्रोजन मुंजमद या ढकी हुई या इस तरह से जमी हुई। ठीक है, इसको कहते हैं, कहता है कि लेक वेयर नो फार्म हाउस कैन बी सीन, जहाँ पे कोई भी फार्म हाउस नहीं नजर आ रहा। कह रहा है कि जो पोएट
पोएट कह रहा है कि जो घोड़ा है, ठीक है, ये जो घोड़ा है वो इस चीज को अजीब ख्याल कर रहा है कि यहाँ पे कोई फार्म हाउस भी नहीं है और ये जंगलात हैं और एक जमी हुई झील है, तो यहाँ पे रुकना उसको अजीब लग रहा है कि फार्म हाउस के बगैर जंगलात में रुकना कितना अजीब है, ठीक है। इट इज द डार्केस्ट इवनिंग, ये बहुत ज्यादा तारीख शाम थी ऑफ द ईयर, साल की, एंड द हॉर्स इज मच कंफ्यूज्ड, ठीक है, और जो घोड़ा है वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। अब यहाँ तक आपने कर लिया, बस आपने कंफ्यूज्ड लिखना है, अपसेट नहीं लिखना, ठीक है, कंफ्यूज्ड यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। आगे देखिए, द हॉर्स शेक्स हिज हार्नेस, ठीक है, उसने अपनी, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, उसने अपनी जो लगाम है उसको हिलाया, शेक किया, हिलाया, हिज हार्नेस, अपनी लगाम को, टू आस्क, पूछने के लिए, व्हाई दे आर स्टेइंग देयर, के हम कि वो वहां यहाँ क्यों रुक रहे हैं। उसने हिलाया अपनी लगाम को और पूछा कि यहाँ क्यों रुक रहे हैं, ठीक है। इससे अगली जो लाइन है, द पोएट लाइक्स द साइलेंस एंड स्टिलनेस अराउंड हिम, ये आपने काट देनी है, ये नहीं आपने लिखनी। He calls the woods beautiful, complex and mysterious. वो इन जंगलात, वो ये कह रहा है कि वो जंगलात को खूबसूरत, पेचीदा और पूरी सराहत बोल रहा है या कह रहा है, ठीक है, या करार दे रहा है। He feels sleepy and wants to rest from his fatigue. वो नींद महसूस करता है, फील स्लीपी, वो नींद महसूस करता है और अपनी थकावट से, फटीग होता है थकावट, अपनी थकावट से आराम करना चाहता है। बट जस्ट एट दैट मोमेंट, इसी लम्हे, ठीक है, लेकिन इसी लम्हे, ही थिंक्स अबाउट हिज कमिटमेंट, उसे अपनी कमिटमेंट या उसने जो वादा किया हुआ होता है, ठीक है, कमिटमेंट होता है वादा करना, जो हम वादा करेंगे हम ये करेंगे, ठीक है, उसने जो कमिटमेंट खुद के साथ की हुई होती है, लेकिन इसी लम्हे उसे अपने कमिटमेंट के बारे में वो सोचता है। अबाउट द फोर्सेस एंड मिस्टीरियस ऑफ नेचर, नहीं, कमिटमेंट एंड रीस्टार्ट हिज जर्नी, वो कहता है कि वो अपने जब वो बहुत थका हुआ भी है, उसे नींद भी आई हुई है, लेकिन जब वो अपने कमिटमेंट के बारे में सोचता है ना, तो वो दोबारा से अपना रीस्टार्ट हिज जर्नी, वो दोबारा से अपना सफर शुरू कर देता है, ठीक है, वो दोबारा से उठ जाता है, सोता नहीं है, अपनी थकावट दूर नहीं करता, वो फिर उठ जाता है और अपने वादे के बारे में सोचता है और उठ के दोबारा अपना सफर स्टार्ट कर देता है। द पोएम सेट्स अस थिंकिंग अबाउट द फोर्सेस एंड मिस्टीरियस of nature and the helplessness of man before them, कहता है कि नज़म हमें फितरत के ताकतों और इसरार के बारे में और इनके सामने इंसान की बेबसी के बारे में सोचने में मसरूफ कर देती है, ठीक है। यह आपकी हो गई पोएम। देन आपके क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द प्लेस वेयर द पोएट इज प्रेजेंट विद हिज हॉर्स। तो ये आपने बुक में तो आपकी जस्ट पोएम लिखी हुई है ना, तो ये मैं आपको लिखवा दूंगी बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, द पोएट इज प्रेजेंट विद हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, the poet is present with his horse. Present with his, ये आपने अपनी बुक पे नोट कर लेने हैं, ठीक है, जो जो मैं लिखवा रही हूँ। In the woods on
snowing evening. ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू यू थिंक व्हाई इज ही विद हिज हॉर्स इन द वुड। तो आपने लिखना है द पोएट इज विद, ठीक है, द पोएट इज विद हिज हॉर्स, ये क्वेश्चन से आपने करना है इन द वुड्स तक, ठीक है। द पोएट ही की जगह आपने लिखना है द पोएट इज विद हिज हॉर्स इन द वुड्स, ठीक है। He, because he is traveling to fulfill his promise. Because he is traveling to fulfill his promises, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया। अब वो पूछ रहा है कि इन व्हाट काइंड ऑफ वेदर इज द पोएट ट्रैवलिंग, ठीक है, कि मौसम कैसा था, ठीक है। तो वो आपने पॉइंट में पढ़ा है कि मौसम बहुत ठंडा था, स्नोई वेदर था, ठीक है। द पोएट इज ट्रैवलिंग, द पोएट इज ट्रैवलिंग, ये आपने क्वेश्चन से करना है, ठीक है। द पोएट इज ट्रैवलिंग in cold and snowy weather. In cold and snowy weather. Question number 4 है, why does he stop in the woods? वो जंगल में क्यों ठहरे थे, ठीक है। इट इज ब्यूटीफुल, ये क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, It is beautiful and he is fascinated by the natural beauty. And he is fascinated by the natural ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाई डज हिज हॉर्स वंडर, ठीक है, कि उसका जो घोड़ा था पोएट के मुताबिक वो क्यों हैरान था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करना है, द हॉर्स थिंक इट्स स्ट्रेंज, द हॉर्स थिंक इट स्ट्रेंज to stay at a place where no farmhouse can be seen, where no farmhouse
poet not stay in the woods for long. शायर अपने ऐसे के जंगल में क्यों नहीं ठहरता? The poet does not stay. यहाँ तक आपने क्वेश्चन से ही करना है. The poet does not stay in the woods for long because he is to fulfill his promises. Question number 6 है because he is to fulfill his promises. Because he is to fulfill his promises. Question number 7 है. Question number 6 तो हो गया. अब question number 7 है. There is a message hidden in this beautiful poem. Can you find it? ठीक है, तो ये हम लिखे हैं the poet. Question 7. The poet points out but at the same time he points out the attractive beauty of nature, but at the same time he hates at the need to carry on. आपने देखा था ना, जब उसने कहा था, जब वो कह रहे हैं हम स्टे करेंगे, तो स्टे करके उसके बाद वहां पे स्टे तो करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो उसे नींद आई हुई होती है तो वो सोने लगता है. अचानक से उससे अपना प्रॉमिस याद आ जाता है, वो वहां से उठ के अपना सफर जारी कर देता है. तो इसका मतलब यही है कि वो हमें अट्रैक्टिव ब्यूटी, फितरती ब्यूटी के बारे में तो बताता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये हिंट देता है कि हमें जरूरत है कि हम कैरी ऑन करें, जारी रखें ऑन विद द डेली अफेयर ऑफ लाइफ. कि हमें जिंदगी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसकी खूबसूरती में एक तरह से गुम भी नहीं हो जाना चाहिए, हमें अपनी डेली लाइफ को भी कैरी ऑन करना चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है लोकेट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक. तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, आपने राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. ठीक है. राइमिंग वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे क्वी, नियर, ईयर, क्वियर, नियर. ठीक है. ईयर, शेक, मिस्टेक, फ्लेक, इस तरह से आपने वर्ड ढूंढने हैं. देन वो कह रहे हैं कि राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम ए बी. तो फाइंड आउट द राइमिंग स्कीम ऑफ अदर 3 स्टैंजास. तो फर्स्ट में ए बी है, तो आपने बाकी में भी ढूंढनी है कि क्या क्या बन रही है. ठीक है. ये आपने खुद करना है, या एक्टिविटी है थोड़ी सी आपकी. ठीक है. तो
ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें ये लिख लेना है साथ अपनी बुक्स पे, और ये आपने क्वेश्चन जो है ये सारे तैयार करके आने हैं, ठीक है। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी कोई भी, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज।